चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में तबाही। 400 से जायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें बर्बाद। अलीपुर के इलाके मौज़ुआ, गहलवा समेत पंजनत के सैलाबी रैले से कई देहात मुतासिर अफराद बेयारो मददगार। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा बंद दोबारा टूट गया, बड़ी तादाद में आबादियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। चनाब के तेज बहाव से शुजाबाद के सुपर बंद पर 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। दरियाए चनाब में पंजनत के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे से भी जायद का सैलाब। पानी का बहाव 6,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड, इंतहाई हद 7 लाख क्यूसिक है। दरियाए चनाब में सैलाबी रैले से मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, राजनपुर, रहीम यार खान में तबाही। मुजफ्फरगढ़ में खैरपुर, सादात के बेशतर इलाकों से लोगों की नकल मकानी। रोहेलावाला में मोजा बंडा इसहाक वतन पर शगाफ पड़ गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रंगपुर और जवाना बंगला के इलाके में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों अफराद बेघर, किसानों की फसलें और जानवर दरिया की नजर हो गए। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सब्ज और खुश्क चारे की किल्लत, कीमतों में भी इजाफा। अहमदपुर शरके में मकानात हाल पानी में डूबे हैं। भावलपुर घलवा बस्ती खब से शहरियों की मुंतकिली। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में शाहपुर पुल के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सैलाबी पानी ने 22 मौजाजात को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मकानात मुनहदर। सैलाब मुतासिरीन को बिजली के बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत खजाना को IMF से राब्ते की हिदायत। कहा, शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदरेक कटाव पर फौरी इक़दाम का टास्क सौंप दिया। सूबों को क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। सूबों के साथ अर्बन फ्लडिंग को रोकने और शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने पर फोकस किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर और रहीम यार खान का दौरा। मरियम नवाज का लियाकतपुर में जाहिर पीर बंद का दौरा। मंचन बंद पर बोट्स और बेड़े में आने वाले खानदान को रेस्क्यू किया। मरियम नवाज बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल पेश की। वज़ीर आला ने नन्हे मुन्ने को गोद में उठाकर प्यार किया, पानी पिलाया। मरियम नवाज ने गुल मोहम्मद गंगा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और सैलाबी रैले में जाम बग अफराद के अहले खाना को इमदादी चेक दिए। वज़ीर आला ने मुतासरा बच्चों को तोहफे भी दिए। उनका कहना था, सैलाब मुतासिरीन फिक्र न करें, नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मरियम नवाज ने खैमा बस्तियों, मुतासरा घरों और तबाहशुदा फसलों का फिजाई जायजा लिया। वज़ीर आला को बताया गया, लियाकतपुर के नवाही नूरवाला, गुल मोहम्मद गंगा, डेरा फरीदी और चौहान के 35 मौजाजात मुतासर हुए। मुतासर इलाकों में 6 रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप, 3 क्लिनिक ऑन बोट्स, 12 क्लिनिक ऑन व्हील काम करें। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 1213 अफराद और 500 मवेशी महफूज मकामात तक मुंतकिल किए गए। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी से भावनगर, भावलपुर, लोधरा और विहाड़ी में तबाही। रहीम यार खान के इलाके चाचरा शरीफ में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल संगीन। पानी का बहाव 8,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तोंसा बैराज पर भी पानी का बहाव बरकरार। पंजनत के मुकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा। बहाव 6,84,293 क्यूसिक तक पहुंच चुका। रेस्क्यू काम के मुताबिक दरिया सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार है और मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। मुख्तलिफ मकामात पर निकासियाब, इनखला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दरियाए रावी ने तहसील कबीरवाला और मियां चन्नू में तबाही मचा दी। 300 से ज्यादा देहात में 12 फीट तक पानी मौजूद। सैकड़ों लोग अब भी सैलाबी पानी के बायस अपने घरों में महसूर। कई हजार एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। दरिया सतलुज में मिंचनाबाद के मुकाम पर कश्ती उलटने से 2 अफराद जाँ बहक। चिश्तिया में ट्यूब पर बैठकर करीबी बस्ती जाने वाला नौजवान पानी में डूब गया। लोधरा में आदम वाहन का रिहायशी 14 साल बच्चा अब्दुर्रहमान घर के नजदीक खेतों में खड़े पानी में डूब गया। बहावलनगर में मामुनका के करीब कश्ती उलटने से डूबने वाला 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जतोई में बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। चिश्तियाँ चकडला भडेरा के करीब 40 साल नौजवान दरिया सतलुज के सैलाबी पानी में डूब गया। नौशेरो फेरोज में कमाल ढेरों के करीब दरिया सिंध के पानी में कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए, ताहम इन्हें अपनी मदद के तहत बचा लिया गया। नौशेरो फेरोज कमाल ढेरों के करीब 7 साल बच्ची दरिया सिंध में डूब कर जाँ बहक हो गई। जलालपुर पीरवाला में 2 कश्ती सवार मुलजिमान घरों में चोरी करते पकड़े गए। शहरियों ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया।
दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घोटकी कच्चे के इलाके कादरपुर में खतरे की घंटी बज गई। पानी ने अली हसन संदरानी पतन के करीब छठे ब्लॉक में वाक़ गैस फील्ड को अपनी लपेट में ले लिया। पानी की तेज बहाव ने कुएं के गिर्द लगाई कि स्टील प्लेटें भी बहा दी। गैस पाइपलाइन टूटने का खदशा। दरिया सिंध में इजाफी पानी के बायस कादरपुर शिंक बंद पर दबाव में इजाफा। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत कच्चे से पक्के इलाकों की तरफ मुंतकली। खैरपुर सादात के बेशतर इलाकों से लोगों की नकल मकाने। सदर जरदारी का जनूबी पंजाब के सलाम मुतासिन से इज़हार हमदर्दी और यकजहती। कहा, हुकूमत मुतासर इलाकों के फौरी जरूरियात और तवील मुद्दती बहाली के लिए तमाम वसाइल। सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान की कतर पर हमलों की मजम्मत। कतर के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर जोर। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अवलीन तरजीह करार देने पर जोर। अमरीका की कतर पर इसराइली हमलों की मज़ाक़ा खेज़ मजम्मत। सफ़ीर डोरथी शिया ने कहा, कतर पर हमला अफसोसनाक है लेकिन हमास का पीछा करना जायज हदफ है। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइल ने दोहा पर हमला करके सिफातकारी की तौहीन की। गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। कतर का सालसी का किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान ने इसराइली हमला यूएन चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाया जिस पर खुद उसने एतमाद का इजहार किया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के सरकारी दौर पर चेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वज़ीर ख़ारजा और नायब गवर्नर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दौरे में पाकिस्तान चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। पाकिस्तान चीन आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। कहा, भारत अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार है, ना अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा। पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद होंगे। रैकोडेक समेत पाकिस्तानी वसाइल में अमरीकी सरमायाकारी खत्ते को मुस्तहकम बना सकती है। पाकिस्तान माजी में अमरीका और चीन को करीब लाने का पुल बन चुका। भारत पर मरकूज अमरीकी पॉलिसी पाकिस्तान को दूर और खत्ते में वाशिंगटन को कमजोर करेगी। सैलाब की आड़ में माफिया सरगर्म। लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छीन लिया। आटे सब्जियों समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। इंतजामिया खामोश। ज़ख़ीरा अंदोजों ने लाखों की दिहाड़ी लगाना शुरू कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में आटा, चीनी, सब्जी और गोश्त महंगे दामों फरोख्त। रावल डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरिंग नाला में पानी के बहाव में इजाफा। असम्बली डैम के भी स्पिलवेज खोल दिए गए। हब डैम का लेवल 338 फीट तक पहुंच गया। सिर्फ 1 फीट गुंजाइश बाकी। डैम के स्पिलवेज से किसी भी वक्त पानी का अखराज शुरू हो सकता है। महकमा इरिगेशन ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी किनारे रहने वाले रहायशियों को नकल मकानी करने, क्रश प्लांट मालिकान को मशीनरी और लेबर फौरी तौर पर नदी से निकालने की हिदायत। APN न्यूज सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज में बाजी ले गया। जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब मुतासिरीन के मसाइल हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाए। लम्हा बलम्हा सूरत-ए-हाल से बाखबर रहने के लिए देखें सिर्फ APN न्यूज। बारिशों के बाद कराची में सड़कों की मरम्मत का फैसला। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, बारिशों के दौरान सड़कों पर पड़ने वाले घड़े भरने के अहकाम दे दिए। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। मुख्तलिफ UC की अंदरूनी गलियों की डेवलपमेंट स्कीम पर भी काम शुरू किया जाएगा। कराची में बारिशों के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगोनिया फैलने का खदशा। बल्दिया उज़्मा कराची का जरासीम को स्प्रे करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कल से कराची के 25 टाउन्स में जरासीम कुछ स्प्रे का आगाज किया जाएगा। बारिशों में कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो गया। कराची शहर की एक शराब भी सलामत नहीं रही। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। सिंध में 17 बरस से एक ही जमात बरसरे इक़्तिदार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची के मसाइल की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और उसे इक़्तिदार में लाने वालों को करार दे दिया।
कहा कराची के मिसाल में सबसे आगे है मगर उसके फंड्स खाए जा रहे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर का NDMA का दौरा, सलाह मुतासिरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन NDMA ने सलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों बारे ब्रीफिंग दी। सलाह मुतासर इलाकों में मुतलका इदारों की इमदाद और बहाली के इकदाम से आगाह किया गया। चीनी नाज़िमुल उमूर ने NDMA के कुदरती आफात से निमटने के शोबा को बेहतरीन करार दिया। बरतानिया का सलाह मुतासरीन के लिए 30 लाख पाउंड हंगामी इमदाद का ऐलान। सिंगापुर की हुकूमत का भी पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन के लिए $50,000 अमरीकी डॉलर इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला ने वफ्द को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। आलमी बैंक की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कराची में काम करने के लिए मुआवनत की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक सिंध हुकूमत का अहम पार्टनर है। येलो लाइन BRT मनसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया। येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान बनाने के लिए आलमी बैंक के माहिरीन हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम करेंगे। बैरूनी सफर पर पाबंदी, गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला अली यमीन का नाम ECL में डाला गया है। नाम ECL में डालने से वज़ीर आला बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। अदालत फरीकैन को वज़ीर आला का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी करे। बलूचिस्तान काबीना ने साकरन और करबला को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। पहली ट्रांसजेंडर पॉलिसी की भी मंजूरी। नफरत अंगेज इशात शुदा मवाद पर पाबंदी लगाने की तौसीक। काबीना ने अफगानिस्तान जाने वाले वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरसीलात को डेवलपमेंट चार्जेस से मुस्तस्ना करार दे दिया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने सूबाई काबीना के फैसलों को बलूचिस्तान के अवामी मफाद और देर पा तरक्की की जमानत करार दिया।